Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. We are back with PIB and AIR news for 17th March. तो सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज. ये लिस्ट यूनेस्को की रहती है, तो कौन सी इंडिया की साइट है जो कि पहली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एमएबी काउंसिल और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल. थर्ड क्वेश्चन इज डंकन पैसेज जो है वो कौन से दो आइलैंड्स को सेपरेट करता है. फोर्थ क्वेश्चन इज विच चैनल separates the Andaman and Nicobar Islands. And fifth question is name the countries that open out to Caspian Sea. ठीक है, तो ये अच्छे से आप बना लेना और इसका फिर मैं आपको एक एक्रोनिम भी बता दूंगी. सो यू हैव टू गिव मी ऑल दी आंसर्स और सब लोग देने की कोशिश कीजिएगा. अब आज की न्यूज़ देख लेते हैं. तो फर्स्ट इज एनजीटी हैज़ डायरेक्टेड सीपीसीबी टू प्रिपेयर अ नॉइज पोल्यूशन मैप. ओके, तो एनजीटी क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसके बारे में आपको हिंदू एनालिसिस में कई बार बताया गया है. अब उसने डायरेक्ट किया है सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि सबसे पहली बात तो नॉइज़ पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स यहाँ पे यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करना है एंड कैटेगराइज सिटीज़ विद स्पेसिफाइड हॉटस्पॉट्स. फिर उन हॉटस्पॉट से सिटीज़ को कैटेगराइज करना है और साथ में 3 महीने के अंदर अंदर एक रेमेडियल एक्शन प्लान भी प्रपोज करना है. ओके, दे हैव टू प्रपोज अ रेमेडियल एक्शन प्लान विद इन 3 मंथ्स. और एनजीटी का ये कहना है कि क्योंकि प्रॉपरली नॉइज़ पोल्यूशन नॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाता है, दिस अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ सिटीजन्स स्पेशली इन्फेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स. नॉइज़ का आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहा जाता है कि माइंड पे बहुत ज़्यादा असर करता है. ओके, और खासकर इन्फेंट्स और सीनियर सिटीजन्स पे ज़्यादा असर करता है. एनजीटी के अभी करेंटली चेयरपर्सन कौन है? आदर्श कुमार गोयल जी. और एनजीटी के बारे में फिर से एक बार देख लेते हैं कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 18 अक्टूबर 2010 को अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010. और वैसे ये जब पास हुआ था दैट वाज ऑन 5 मई, तो एनवायरनमेंट डे होता है उस दिन हुआ था. एंड इसको पास किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने. और इसका काम क्या होता है? ये एक स्पेशलाइज्ड फोरम है फॉर इफेक्टिव एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस. तेज़ी से केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उनका मतलब निराकरण के लिए पर्टेनिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. जो केसेस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है या फॉरेस्ट के कंजर्वेशन से, या फिर ऐसे केसेस जहाँ पे लोगों को या उनकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हुआ है ड्यू टू वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज, तो वहाँ पे उनको मुआवजा दिलवाने के लिए, कंपनसेशन दिलवाने के लिए. ओके, सो प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉर सीकिंग कंपनसेशन फॉर डैमेजेस कॉज टू पीपल ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज और कंडीशन स्पेसिफाइड वाइल ग्रांटिंग परमिशन. ओके, और सीपीसीबी जो है वो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है. और इसको 1974 में स्टैब्लिश किया गया था अंडर वाटर पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974. याद रखना कि इसमें हालांकि मतलब एनवायरनमेंट, वाटर, एयर सब आता है, लेकिन इसको जो स्टैब्लिश किया गया है वो वाटर पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974 के अंडर स्टैब्लिश किया गया है. ओके, और इसको फिर वही पावर्स और फंक्शंस दिए गए अंडर एयर पोल्यूशन एक्ट ऑल्सो. एयर पोल्यूशन एक्ट कब का है? 1981 का है. एंड इट सर्व्स एज अ फील्ड फॉर्मेशन, और ये साथ में टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है टू मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. ठीक है, तो याद रखना कि इन तीनों एक्ट के अंदर ये सर्विसेज देती है. बट बनी किसके अंडर थी? वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया था? 1974. एयर पोल्यूशन एक्ट कब आया था? 81 में. और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में. ओके, इसके अलावा जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को भी ये सीपीसीबी कोऑर्डिनेट करवाता है. फाइन. नाउ जीआई टैग हैज़ बीन गिवन फॉर कॉफ़ी वेराइटीज़. ओके, और जो जीआई रजिस्ट्री है उसने अप्रूव किया है जीआई टैग. याद रखना जीआई रजिस्ट्री अप्रूव करती है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री. और कॉफ़ी वेराइटीज़ कौन कौन सी? कूर्ग की अरेबिका कॉफ़ी, वायनाड की रोबस्टा कॉफ़ी. और ये नाम आप इसलिए भी याद रख सकते हो क्योंकि जैसे एक क्वेश्चन ये भी कई बार आता है कि अरेबिका, रोबस्टा ये किसकी वेराइटीज़ हैं? तो ये कॉफ़ी की वेराइटीज़ हैं. ओके, देन अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी एंड बाबा बुदानगिरी अरेबिका कॉफ़ी. ओके, तो इन सबको जीआई टैग मिला है. और इनके रीजन्स थोड़े देख लेते हैं. तो कूर्ग अरेबिका कॉफ़ी जो ये कोडागू डिस्ट्रिक्ट में
प्रोड्यूस की जाती है और ये कहाँ पे आता है, कर्नाटका में। वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी वायनाड में पाई जाती है, दैट इज़ इन केरला। देन चिकमगलूर इज़ इन कर्नाटका। और ये रीजन का मेन ये याद रखना दैट इट इज़ द रीजन वेयर कॉफ़ी कल्टिवेशन फर्स्ट बिगैन इन इंडिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो मतलब खासकर यहाँ का अरोमा वगैरह की वजह से कॉफ़ी बहुत ज़्यादा मानी भी जाती है, चिकमगलूर अरेबिका कॉफ़ी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कॉफ़ी कल्टीवेशन शुरू हुआ था। देन बाबा बुदानगिरी कर्नाटका, ये कर्नाटका में आएगा। और अराकू वैली कॉफ़ी जो है, हालांकि अराकू वैली जो है वो आता है विशाखापट्टनम के पास में, दैट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। और इसके अलावा ये जो कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है इट इज़ इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा, ठीक है। अराकू वैली वैसे विशाखापट्टनम में आती है, लेकिन इसको ये वाली जो कॉफ़ी की वैरायटी है इसको कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रो किया जाता है। वो कहाँ पे है, वो उड़ीसा में है, कोरापुट, ओके। नाउ बॉम्ब साइक्लोन, तो अभी मतलब ये न्यूज़ थी कि यूएस में ये साइक्लोन डेवलप हो रहा है। बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, दिस इज़ अ टर्म यूज्ड बाय मीटियोरोलॉजिस्ट टू इंडिकेट मिड लैटिट्यूड साइक्लोन दैट इंटेंसिफाइज रैपिडली, ठीक है। तो मिड लैटिट्यूड कौन से होंगे, आपके लोअर लैटिट्यूड रहते हैं जो आपके इक्वेटर की तरफ से मतलब चालू होते हैं, ओके। तो 0 डिग्री तो ऑब्वियसली इक्वेटर लो पे हुआ, और हायर लैटिट्यूड जो होते हैं वो ऊपर वाइल गोइंग टुवर्ड्स द पोल। तो मिड लैटिट्यूड जो होते हैं वो बीच में जो लैटिट्यूड्स आते हैं, खासकर मतलब यूएस वगैरह वाले लैटिट्यूड जो हैं उनको मिड लैटिट्यूड कहा जाता है। तो वहाँ पे जब साइक्लोन बहुत तेज़ी से इंटेंसिफाई होता है तो उसको बॉम्ब साइक्लोन कहा जाता है। एंड इट हैपन्स व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द मिडल ऑफ द स्टॉर्म ड्रॉप्स एटलीस्ट 24 मिलीबार्स ओवर 24 आवर्स। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो कि जो स्टॉर्म का जो मिडल होता है उसमें जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत तेज़ी से ड्रॉप कर जाए 24 मिलीबार ओवर 24 आवर्स, क्विकली इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी, ठीक है। और उसके बाद उसकी इंटेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़े, तो जितना लो प्रेशर जाएगा उतना ज़्यादा वो स्टॉर्म क्रिएट होगा, ओके। और अब एक और चीज़ थी इसमें कि हरिकेन, साइक्लोन्स और टाइफून्स में क्या डिफरेंस है। तो ये याद रखना, हरिकेन, साइक्लोन और टाइफून जो ये सारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं और एक ही चीज़ है, लेकिन उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं डिपेंडिंग ऑन वेयर दे अपियर, ठीक है। और ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स होते हैं ये जब पॉपुलेटेड एरियाज़ में पहुंच जाते हैं तो बहुत दे ब्रिंग वेरी स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन विच कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, ठीक है। और हरिकेन्स जो होते हैं वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं जो कि पाए जाते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि वही यूएस कनाडा के दोनों तरफ वाला जो पोर्शन है वहाँ पे जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं तो दैट दे आर हरिकेन्स, नॉट कनाडा, ओके। कनाडा ज़्यादा ऊपर हो गया। देन साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड ओवर द साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन। तो जो ये हमारा इंडियन ओशियन, आपको पता ही है कि इंडिया में इंडियन ओशियन से, बे ऑफ बंगाल से इधर से साइक्लोन्स आते हैं, ओके। और इसके अलावा साउथ पैसिफिक में भी, ओके, वहाँ पे भी साइक्लोन कहा जाता है। देन टाइफून्स आर फॉर्म्ड ओवर द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन। तो जो आपका चाइना, जापान ये वाला साइड हो गया, वहाँ पे जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आते हैं उनको टाइफून्स कहा जाता है, ओके। नाउ वेरी सैड न्यूज़ दैट गोवा सीएम मनोहर पारिकर पास्ड अवे एट 63। अभी शाम को ये न्यूज़ आई है, इनफैक्ट थोड़ी देर पहले ही आई है ये न्यूज़। एंड ही वॉज डायग्नोज्ड विद अ पेनक्रिएटिक एलिमेंट। और उनके बारे में देख लेते हैं। वो आईआईटी से पढ़े हुए थे एंड ही वॉज अ मेटलर्जिकल इंजीनियर। और इसके अलावा उन्होंने सर्व किया था एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ गोवा ड्यूरिंग अक्टूबर 2000 टू 2005, फिर 2012 टू 14। और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर रहे थे वो 2014 टू 17 में। और अगर आप में से किसी ने उरी देखी है तो उनका मतलब वो तो नहीं थे, उनको उनकी कॉपी वहाँ पे एक की थी, तो वहाँ पे पर्रिकर जी को दिखाया गया था, ओके। एंड ही रिटर्न टू गोवा इन 2017 अगेन एज अ चीफ मिनिस्टर। एंड ही वुड बी रिमेंबर्ड फॉर हिज एफर्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। खासकर उन्होंने गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन डेवलपमेंट बहुत किया है। और ये भी याद रखिएगा कि वो ही इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को गोवा लेकर आए थे इन 2004, ओके। इससे पहले वो अलग जगहों पे मनाया जाता था, लेकिन 2004 से केवल गोवा में मनाया जा रहा है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, याद रखना। एंड ही वुड ऑलवेज बी रिमेंबर फॉर हिज रोल एज अ डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉर हिज डायनामिज्म, ओके। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे। और ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी बिकॉज ऑफ संडे, तो पीआईबी आप देखोगे तो आपको उसमें न्यूज़ बहुत कम ही मिलेगी,
ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। और जो IYB का सेकेंड लेसन है वो प्रिपेयर हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली वो आज या तो आज नाइट में ही या फिर कल मॉर्निंग तक एट मैक्स वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, कीप लविंग अस, कीप गिविंग योर फीडबैक्स एंड हैव अ नाइस डे।